सारा जीवन प्रकृति की खोज में लगे, प्रोसेस की खोज में लगे और ईश्वर को छोड़ दें तो हमारा जीवन सफल नहीं होगा। हम एक के बाद एक जन्म लेते जाएंगे, प्रोसेस में उलझे रहेंगे और मुख्य काम रह जाएगा। प्रश्न बोलिए। जी, अभी एक फीवर चल रहा है, जी फीवर आ रहा है। जी जी। आम आदमी 4 दिन 5वें दिन मर जाता है आदमी अगर उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलती। जी। क्या हमारे पास धर्म की जो हम लोग बात यदि भी करेंगे तो उसके ट्रीटमेंट की, आज समझिए मेरा भाई बीमार है जी, उनको ये बीमारी है फीवर की जी, और वो टेबलेट जो उनको बचा लेती है, अगर साइंटिस्ट ये स्ट्रगल में नहीं देते जी तो वो बच कैसा सकता है? जी, एक चीज जी। तो जिसका काम है वो अगर नहीं करेगा, जी, जी। धर्म का काम है आध्यात्मिक का, शांति मोक्ष, ये वो जी। अपना काम करता है। जी जी अगर साइंटिस्ट ये काम नहीं करेंगे जी, तो उसके लिए हमारे पास क्या रास्ता है? उसके बिना मेरा तो ये पक्ष ही नहीं है कि आप रिसर्च मत करो, आप बीमारी का इलाज मत ढूंढो। मैं तो ये कहना नहीं चाहता, भटकने की बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी बात को फिर से समझिए। हमें देश चलाना है, देश चलाने के लिए डॉक्टर भी चाहिए, साइंटिस्ट भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए, पायलट भी चाहिए, इंजन ड्राइवर भी चाहिए, मजदूर भी चाहिए, व्यापारी इंडस्ट्रियलिस्ट भी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर भी चाहिए, पुलिस भी चाहिए, सेना भी चाहिए, सब चीज चाहिए। तो क्या सन्यासी नहीं चाहिए? सब चाहिए। क्या विद्वान नहीं चाहिए? तो कोई तो इस लाइन में भी आना चाहिए ना। हमने विज्ञान का विरोध थोड़ी किया, हमने ये कब कहा कि आप विज्ञान की खोज मत करो, बीमारी का इलाज मत ढूंढो। पर जो व्यक्ति आज बीमारी का इलाज ढूंढ रहा है, आज जो साइंस की रिसर्च कर रहा है, उसकी भी तो अपनी लाइफ है, उसका भी तो कोई जीवन का लक्ष्य है। वो ये सब काम करके अंत में कहाँ जाना चाहता है, चाहे डॉक्टर हो, पायलट हो, साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, दुख किसी को भी स्वीकार नहीं। बोलिए हाँ या ना? किसी को स्वीकार है दुख? क्या साइंटिस्ट दुख से बचना नहीं चाहता? क्या रिसर्च वाला दुख से छूटना नहीं चाहता? तो मैं उस तरफ इशारा कर रहा हूँ, क्या डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, पायलट हो, सभी दुख से छूटना चाहते हैं। और यदि आपका इस जन्म के बाद दूसरा जन्म हो गया तो आपको फिर स्कूल जाना पड़ेगा, आपको फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी, एग्जाम देना पड़ेगा, आप इस दुख से बच नहीं पाएंगे। आपको ठंडी लगेगी, गर्मी लगेगी, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, सर्दी, जुकाम, बुखार, टीबी, कैंसर, कुछ भी होगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोग, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पायलट हो, वो अपना अपना काम करते हैं, देश के लिए रिसर्च करते हैं। वो करने के बाद फाइनल डेस्टिनेशन वो हमारा कुछ होना चाहिए। बारी बारी से सब लोग एक एक करके मोक्ष में जाने चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक प्रधानमंत्री चला गया, वो सीट खाली नहीं हो जाएगी, कोई दूसरा आके बैठेगा, दूसरा प्रधानमंत्री हटेगा, कोई तीसरा आके बैठेगा, देश बंद नहीं होगा। तो एक व्यक्ति मोक्ष में चला जाएगा तो देश खत्म थोड़ी हो जाएगा, दूसरा आगे चलाएगा, तीसरा आगे साइंस की खोज करेगा, पर वो हमेशा ये काम करे, ये ठीक नहीं। कभी ना कभी उसको इस जन्म मरण से छूटना चाहिए, वो ईश्वर के बिना नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं साइंस की रिसर्च करें, दवाई की खोजें, सारे काम करें, पर जीवन का अंतिम लक्ष्य ध्यान में रखें। बोलिए। जी, घाटकोपर में एक डॉक्टर है जी, ठीक है जी, वो सिर्फ 3 रुपये में ट्रीटमेंट करते हैं जी, ठीक है। जैसा मनुष्य का जीवन दुख से भरा है जी, वो ये कार्य ईश्वर को साक्षी रख के ईश्वर को खुश करने को कर रहे हैं जी, तो वो उनकी पूजा ही होगी। जी। अगर उनको इतना अच्छा कार्य करने से अगर पुनर्जन्म भी उनका होता है तो अच्छा ही होगा, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी अच्छा काम किया और लोगों को यूजफुल हो। जी। अगर अच्छा काम किया तो मोक्ष को मिल सकता है क्या? नहीं, वो मुझे नहीं मालूम। नहीं, अगर मोक्ष नहीं मिल सकता है और लोगों के दुख को दूर कर सकते हैं तो वो करने चाहिए या नहीं करना चाहिए? समाज की सेवा करनी चाहिए, समाज को सहायता देनी चाहिए। जितनी आपकी बुद्धि है, योग्यता है, क्षमता है, जिस तरह की क्षमता है, उस तरह का समाज को सहयोग देना चाहिए। पर ये 3 में से एक काम हुआ। मोक्ष अलग चीज है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है वो भी आपको वेद बताएगा, ईश्वर ने बताया कि मोक्ष कैसे होगा। उसमें से एक काम ये होगा कि समाज की सेवा करो, सेवा करो, त्याग करो, परोपकार करो, बहुत अच्छी भावना से देश की रक्षा करो। ये 3 में से एक काम, अभी 2 काम बाकी है मोक्ष के लिए। दूसरा काम है अपने नॉलेज को प्योरीफाई करना, अपने ज्ञान विज्ञान को शुद्ध करना। ईश्वर जैसा है उसको ठीक ठीक वैसा ही समझें, आत्मा जैसा है उसको ठीक ठीक वैसा ही समझें, और ये संसार जैसा है उसको ठीक ठीक वैसा ही समझें। तो जैसा मैंने पहले निवेदन किया था, ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन 3 वस्तुओं को जब तक हम ठीक नहीं समझें हमारा मोक्ष नहीं होगा। तो एक काम है इन 3 पदार्थों को ठीक ठीक समझना। दूसरा काम है समाज की सेवा करना, जैसे आपने बताया घाटकोपर के डॉक्टर साहब सेवा करते हैं, 2-3 रुपए में रोगी को सहायता करते हैं, चिकित्सा करते हैं, ये दूसरा काम। इसको बोलते हैं निष्काम कर्म करना, परोपकार करना, सेवा करना। इसके बाद एक तीसरा काम और है, वो है मेडिटेशन। आंख बंद करके ईश्वर का ध्यान
और धीरे धीरे इसमें हाई लेवल पर जाना। जब हाई लेवल पर पहुंचेंगे तो उसको बोलते हैं समाधि। जब तक समाधि प्राप्त नहीं होगी, ईश्वर की हमको अनुभूति नहीं होगी अंदर से, तब तक मोक्ष नहीं होगा। तो हमें अपने ज्ञान को भी शुद्ध करना है और सेवा भी, परोपकार भी करना है, देश की रक्षा भी करनी है और समाधि भी लगानी है। ये तीन काम करेंगे तो इस तीनों का रिजल्ट क्या होगा कि ईश्वर की जो अनुभूति होगी, उससे जो हमें सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, उससे जो हमको ज्ञान मिलेगा, शुद्ध नॉलेज मिलेगा, उससे हमारे जितने भी जन्म जन्म के ये काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान, अविद्या, राग, ये जितने भी दोष हैं हमारे, ये धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे, कमजोर पड़ते जाएंगे और होते होते एक दिन जीरो लेवल पर आ जाएंगे, पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। जब ये पूरी तरह से नष्ट होंगे कब मोक्ष होगा? ये मोक्ष का रास्ता है। तो इस मोक्ष के रास्ते में चलने में इसमें कोई बाधा नहीं है। आप साइंस की रिसर्च करो, टेबलेट की दुकान करो, सुनार का काम करो, लोहार का काम करो, इसमें कोई बाधा नहीं। जब तक मोक्ष की रुचि नहीं बनी तब तक ये काम करो। ये तो टाइम पास करने की बात है। और जब इसमें आप थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे, तो वापस इधर ही आना पड़ेगा कि हमको जन्म मरण से छूटना है। कब तक ये चक्की चलाते रहेंगे? बहुत जन्म हो गए। तो इसलिए परोपकार करना कोई बाधा नहीं है। तीन काम करेंगे तो मोक्ष होगा। और कोई प्रश्न हो तो मोक्ष प्राप्ति का प्रमाण क्या होता है? मोक्ष प्राप्ति का प्रमाण एक तो वेद है। वेद में लिखा है कि मनुष्य परमात्मा को जानकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यजुर्वेद का 31वें अध्याय का 18वां मंत्र है, जिसमें यह प्रमाण दिया है, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति अन्यः पंथा विद्यते रहना है। इस मंत्र में कहा है परमात्मा को जानकर समाधि लगाकर व्यक्ति जन्म मरण से पार हो सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, न अन्य पंथा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। ये प्रमाण है। और प्रश्न? जी साहब। ये ब्रह्मांड की फिलोसॉफी हम लोग मानते हैं कि सुख दुख जैसी कोई चीज ही नहीं जी, वो अपने आप महसूस करते हैं। और एक आदमी बड़ी धूप में काम आराम से करता है, दूसरा टेलीविजन में बैठा वो बोलते करे उसको धूप लगी। तो ये है ना, ये सब रिलेटिव वर्ड है और ये समझना बहुत जरूरी है। और विज्ञान भी ये समझता है और धर्म भी, वो कन्वर्ट होता है। ये सब है अपना खुद को इतना बुलंद बना कि सुख दुख ये इसके बीच में ही नहीं आना चाहिए। एक प्रश्न, तभी मोक्ष की ओर जाने का रास्ता। एक प्रश्न, आपने कहा कि सुख दुख की जैसी कोई सत्ता नहीं, कोई बात नहीं, हाँ, ऐसी कोई स्थिति नहीं। क्या कोई सुख का अनुभव करने वाला कोई है? ये सुख का अनुभव करने वाला जीवात्मा को आप बोलते हैं। मान लिया जीवात्मा मान लिया, तो जीवात्मा सुख का भी अनुभव करता है, दुख का भी अनुभव करता है। यहाँ तक तो पहुंच गए। अब रही आपके सुख दुख जैसी कोई स्थिति नहीं। मेरा इस पर प्रश्न, जब सर में चोट लगती है, डंडा लगता है, दुर्घटना होती है, हाथ पांव टूट जाता है, तब हम दुख का अनुभव क्यों करते हैं? तब सुख का अनुभव कर लिया है। अगर सुख दुख की कोई अपनी सत्ता नहीं है और ये सिर्फ हमारी कल्पना मात्र है, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि ये कल्पना मात्र है, सुख दुख का अपना कोई अस्तित्व नहीं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब सर में डंडा लगता है, चोट लगती है, तब सुख की कल्पना करनी चाहिए। आपकी बात सही है, लेकिन वो ऐसा स्टेट है कि वो डंडा होगा तो भी उस पर लगेगा नहीं और ये महसूस हो सकता है। और है ना, ये कई लोगों ने महसूस किया। वो एक वो स्टेज और वो स्टेज पर जाना चाहिए, वो की स्टेज है, उसको कोई भोंको, उसको है ना मार डालो, तो भी वो ऐसे वो एकांत व्यक्ति कर सकता है, सब लोग नहीं कर सकते। ये बात तो बड़ा। तो मेरा प्रश्न ये था कि इन सब लोगों को चोट लगेगी तो ये सुख की कल्पना क्यों नहीं करते, या दुख की कल्पना क्यों करते? ये तो अनुभव में इससे ये सिद्ध होता है कि सुख का अपना अस्तित्व है, दुख का अपना अस्तित्व है। जब सर में चोट लगती है, पाँव दुखता है, दांत टूटता है, तब आप सुख की कल्पना नहीं करते। इससे सिद्ध होता है कि दुख की अपनी अस्तित्व है, जो सबको महसूस करना पड़ता है। जब 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार आता है, तब सुख की कल्पना क्या करो? लेकिन स्वामी जी ये सब है, फिर भी वो आनंद में रहकर आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आदमी में एक तो 40 डिग्री टेम्परेचर है, उसको ये लगा है, उसको ये लगा है, वो है ना महसूस हो सकता है। वो एक आम व्यक्ति है, वो एक्सेप्शन है, और सब लोग तो दुख की कल्पना करते हैं। जब कोई दुखी होना नहीं चाहता, दुख की अनुभूति कोई करना नहीं चाहता, फिर क्यों दुखी हो रहे हैं? अगर सब दुखी हो रहे हैं तो इसका अर्थ है कि दुख का अपना अस्तित्व भी है। सच बात यह है कि सुख और दुख दो प्रकार है। सुख और दुख दो प्रकार का है। एक वास्तविक
और दूसरा काल्पनिक है। ये दोनों बातें ठीक है, पर लोग अधूरा चिंतन करते हैं। जब लोग अधूरा चिंतन करते हैं तो वो सच्चाई को समझ नहीं पाते। सच्चाई ये है कि सुख दुख का अपना अस्तित्व भी है, और कुछ सुख दुख ऐसा है जो हमारी कल्पना पे आधारित है। उदाहरण देता हूं, एक व्यक्ति ने आपके ऊपर झूठा आरोप लगा दिया, आपको चोरी का आरोप लगा दिया कि आपने चोरी की। जब आपके ऊपर आरोप लगा तो आपने उसको सुना, आपको दुख हुआ। एक बार तो उसने आरोप लगाया और आपने सुना, एक बार आपको असली दुख हुआ। अब वो आरोप लगा के चला गया। अब उसके आरोप को आप 6 महीने तक, 1 साल तक रोज दोहराते हैं, और जितना दोहराते हैं उतनी बार दुखी होते हैं। ये आपका काल्पनिक दुख है। उसने तो केवल एक ही बार आरोप लगाया और आप उसको रोज दोहरा दोहरा के अपना दुख बढ़ाया जा रहे हैं। तो ये काल्पनिक दुख है। तो दुख असली भी है और फिर काल्पनिक भी है। वेद कहता है कि एक बार दुख हुआ, उसको एक ही बार में इधर से सुनो और इधर से निकालो, और रोज अपना दुख क्यों बढ़ाते? तो वेद में ऐसी टेक्निक्स बताई हैं कि उस काल्पनिक दुख से हम बच सकते हैं। तो लोग क्या करते हैं, दुख को केवल काल्पनिक बता देते हैं और असली दुख की चर्चा भूल जाते हैं। ये गलत है। जब कंधे में, पाँव में कहीं चोट लगती है, हाथ टूटता है, तब जो दर्द होता है वो असली दर्द होता है। तो असली दर्द की भी अपनी एक सत्ता है, और फिर बाद में कल्पना से आप कितना ही बढ़ाया जाए वो आपकी इच्छा है। ऐसे ही सुख भी दोनों तरह का है, कुछ वास्तविक है और कुछ काल्पनिक है। एक बार आप यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आ गए और आपको गोल्ड मेडल मिला और बड़ा सम्मान हुआ, बड़े अच्छे पंडाल के अंदर बहुत सारे लोग हाजिर थे और बड़ा अच्छा सम्मान हुआ, आपको बड़ा सुख मिला। ये असली सुख है, और उसको आप जिंदगी भर याद करके 50 बार खुश होते रहते हैं। ये आपका काल्पनिक सुख है। तो सुख दोनों तरह का है, दुख भी दोनों तरह का है, दोनों तरह का ही समझना चाहिए। आपका कहना तो बराबर है, दुख जैसे है, फिर भी उसको ओवरकम कर सकते, आराम से कर सकते। वो एक स्टेज पर ये ठीक बात, ये बात आपकी ठीक है। हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, काल्पनिक दुख से बच सकते हैं और अपनी दुख से रक्षा कर सकते हैं। ये बात आपकी ठीक है। विनोद जी कुछ पूछ रहे हैं? आप दोनों महानुभावों के लिए एक प्रश्न है। बोलिए। एक क्लासेस के अंदर या एक स्कूल के अंदर टीचर पढ़ाने वाले होते हैं, सबको सरीखा पढ़ाते हैं। उसमें से सारे न साइंटिस्ट बनते हैं, न डॉक्टर बनते हैं, न कंपाउंडर बनते हैं, सब अलग अलग बनते हैं। उसके अंदर बेसिक थियरी क्या चेंज है, क्यों ऐसा होता है? दोनों 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 अपने अपने हिसाब से जवाब दीजिए, ऐसी मेरी विनंती है। आप बताइए। मैं बता देता हूं, मेरे पास तो उत्तर तैयार है। मेरे पास उत्तर ये तैयार है कि जैसे मैंने बताया, वेद के अनुसार हम आत्मा को मानते हैं, ईश्वर को भी मानते हैं। तो जो आत्मा है वो कर्म करता है, कर्म करने में स्वतंत्र, और ईश्वर उसके कर्मों का फल देता है, न्यायपूर्वक बुद्धिमत्ता से उसके कर्मों का फल देता है। तो जब हम इस जन्म में आए तो पूर्व जन्मों में कुछ कर्म करके आए, और जो जो कर्म करते हैं उसके संस्कार भी बनते हैं। वो संस्कार भी हमारे साथ आते हैं इस जन्म में। तो जिसके जैसे संस्कार हैं पूर्व जन्म के, उन संस्कारों से प्रेरित होकर उसके प्रभाव से वो इस जन्म में उस हिसाब से प्रगति करेगा। तो एक अध्यापक पढ़ाते हैं 50 विद्यार्थियों को गणित पढ़ाते हैं, तो सब विद्यार्थियों को एक जैसा समझ में नहीं आता। उसका कारण यह है कि जिसके पूर्व जन्म के संस्कार हैं गणित के, उसको फटाफट समझ में आएगा। इसके बारे में जिसके संस्कार नहीं है उसको समझ में नहीं आएगा। एक व्यक्ति को एक बार पढ़ाते हैं और वो उस बात को एक ही बार में समझ लेता है और 4 नए प्रश्नों का उत्तर स्वयं खोज लेता है, उसके पूर्व जन्म के संस्कार है। और दूसरे विद्यार्थी को 4 बार बताते हैं तो भी समझ में नहीं आता, तो उसके संस्कार नहीं है। तो हमारा तो उत्तर ये है। आप क्या उत्तर देते हैं, आप बताइए। बात ऐसा है कि हम लोग मानते हैं कि ये पूरा घर का जो संस्कार वातावरण, ये ना ये पढ़ाई का, ये एकाग्रता का, और उसको ये मेथड पढ़ाया जाता है लेकिन उसको समझ में नहीं आता है। लेकिन वो बच्चा घर पे जाके बोलता है, उसका माता पिता को उसको कह देता है, उसको कहीं जाके वो उसका प्रयत्न करता है और उसको है ना, और बड़े टीचर है तो अलग अलग बात है, तो उसको है ना वही स्तर पर ला सकते। तो हम लोग कभी ऐसा नहीं मानते हैं कि ये लोग है ना बुद्धिमान नहीं हो सकते। कोई भी स्टेज पे बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन उसको पूरा एनवायरमेंट और उसका समझना चाहिए, उसका प्रॉब्लम समझना चाहिए,
उसको समझ देना चाहिए। अभी घर में बोला कि मेरे को ये समझ में नहीं आता, बाप दादा पैसा डाले, माँ बाप तुझे ठीक है ट्यूशन कर दिया, ट्यूशन वाला क्या पढ़ाएंगे, तो ये सब पूरा एक अध्यात्म और यज्ञ और आराधना की बात है। और ये आराधना में पूरा घर का संस्कार की बात है, उधर ये आध्यात्मिकता है। आप कैसे घर में तो वो बच्चा आपको फिर भी बोलेगा कि मम्मा मेरे को ये समझ में नहीं आया, तो अभी क्या किया जाए उसकी चिंता है। फिर आपको चिंता नहीं, ठीक है कहीं उसमें पढ़े हो पैसे के पीछे पड़े हो, उसका सुनते नहीं है, तो ऐसे ना बच्चे बिगड़ जाता है, घर में संस्कार उसमें एक परिवार में चारों बेटे के ऊपर सलीका सिखाया जाता है माता पिता की ओर से, फिर भी उसके अंदर डिफरेंशियंस होता है। ये सवाल तो ये है, ये बात सही है आपको, क्योंकि वो रियलाइजेशन की बात होती है कि हाउ यू रियलाइज योरसेल्फ। आज बड़े बड़े लोग क्यों हुआ, क्योंकि रियलाइज होते खुद को, और वो किधर से आते वो मालूम नहीं, और उसका वातावरण, उसके टीचर, ये झोपड़पट्टी वाले महान बने हैं, और है ना ये बंगले वाले है ना ये गड्ढे बने, तो ये सब तो है ना, ये सब दुश्मन है ना, ये ब्रह्मांड समझ नहीं। तो उसको हम कुछ पूर्व बैलेंस मान सकते हैं कि नहीं? पूर्व बैलेंस एक सवाल ये पूछ रहे हैं, एक सवाल जावल की बात है, मेरा प्रश्न है कि विज्ञान ने आत्मा के संशोधन के बारे में कोई प्रयास किया है, और ये किया है तो उसमें सफलता प्राप्त हुई है या नहीं? ये ना ये विज्ञान, ये आत्मा, चेतना, पुनर्जन्म, वो उसने कुछ किया नहीं। वो जो प्रश्न आते हैं कि ये ब्रह्मांड है, तो वो कैसे वो समझने को चाहते हैं, लेकिन इधर का शरीर का क्या है, ये चेतना क्या है, वो है ना वो उसने किया भी नहीं। और अभी वो लोग बायोकेमिस्ट, बायोटेक्नोलॉजी और ये लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग, वो अभी उस दिशा में जा रहे हैं कि भाई हम लोग क्या है ना कैसे वो टीबी हो जाता है, कैसे, तो ये प्रश्न है, लेकिन अभी तक हम लोग दो क्वेश्चन को साथ में लेते हैं। एक जो आपने जो बताया था कि एक ही बच्चा है, एक हम लोग पीएचडी के ऊपर काम कर रहे हैं स्कूल में, इसीलिए मैं थोड़ा बीच में आ गया। एक है इंडिविजुअलिटी, जो हर एक बच्चा है वो यूनिक है अपने आप में, मगर एक ही फैमिली में जो माँ बाप की अपेक्षाएं सबके पास से सेम है। जैसा आपके घर में कोई देगा तो आपके आदर्श गुरु जी है या दयानंद सरस्वती है, और आपके 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चों अलग अलग चीज़ों के लिए बने गए हैं। तो एक जो क्वेश्चन है DMIT, जो अभी ओबामा ने 15-20 दिन पहले कहा था कि अमेरिका को अगर प्रोग्रेस करना है तो उनको हर एक बच्चे का DMIT के हिसाब से उसको प्रोग्रेस करवाना है। हम लोग उसको बोलते हैं इंडिविजुअलिटी। हर एक बच्चा कोई चीज़, कोई पर्टिकुलर फील्ड में आगे बढ़ने के लिए बना है, और उसका अभी DMIT का एक टेस्ट भी, काफ़ी कुछ टेस्ट आ रहे हैं जिससे उनके फिंगरप्रिंट्स के हिसाब से उनके ब्रेन का पूरा एनालिसिस होता है, और उसके बाद उनको पता चलता है कि ये फील्ड में ये बच्चा जाएगा तो एक्सेल करेगा। तो उसके बाद भी एफर्ट्स तो चाहिए, मगर हम लोग जो अभी काम कर रहे हैं स्कूल में इंडिविजुअलिटी, हम लोग उसको सिंपल ही बोला है कि हर एक बच्चे का इंडिविजुअलिटी जानने के लिए हम लोग उनको बच्चे के प्रोग्रेस के लिए एक एक चीज़ों में आगे बढ़ते हैं, और फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि वो बच्चा काय के लिए बना है, और वो हिसाब से उसको कौन से फील्ड में आगे बढ़ाना है। वो स्पोर्ट्स रहेगा, आर्ट, क्राफ्ट, डांस, म्यूजिक, स्टडी, मैथ, साइंस, तो वो हिसाब से अगर हम लोग करेंगे तो अगर बच्चा जो फील्ड के लिए बना है उसमें आगे बढ़ेगा तो अपने आप एक्सेल होगा। एक चीज़ है, और उसका कुछ था जो मैं और एक फील्ड उसमें मोक्ष का भी रख दीजिए, तो मोक्ष में भी आगे बढ़ने वाला है। हाँ, तो एक वो DMIT उसका भी तो होगा ना, एक मोक्ष को बढ़ने वाला एक DMIT उसका भी तो होगा, उसका भी एक टेस्ट, उसकी भी खोज करेंगे जी। और हाँ, ये इन लोग को पूछना था कि गोल्ड पार्टिकल्स का आजकल हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ रहे हैं जिसमें साइंस रिसर्च कर रहा है, तो हम लोग जब गोल्ड पार्टिकल सुनते हैं तो हम लोग को गोल्ड पार्टिकल, नॉट गोल्ड, गॉड पार्टिकल का बात चल रहा है, तो हम लोग असमझ में कि ये क्या है और कितना सच्चा है कितना झूठा है, आप बताइए। वो आपका सच्चा आपका क्या मैं प्रश्न ये था कि ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह उपग्रह सितारे किए हैं, और कभी कभी ऐसा भी अखबार में आता है कि ये दोनों टकराएंगे, फिर भी टकराते हैं। तो ये टकराना और ना टकराना, और क्यों नहीं टकराते हैं, कितने हैं फिर भी क्यों नहीं टकराते? बात ऐसा है कि ये सब कोशिश है, उसके मार्ग है, और उसके रेजोनेंस है। यदि वो रेजोनेंस है ना, वो कैसे ऊपर वो स्टडी करते हैं वैज्ञानिकों ने, सूर्यमंडल का स्ट्रक्चर उसमें क्या चल रहा है वो मालूम,
और ये जो एस्टेरॉयड ये जो सूर्य है वो ये आते हैं तो वो संयोग कैसे उसका बनता है, ये बार गुरु है, शनि है, पृथ्वी है, सूर्य है, तो उसमें यदि वो उसका जो मार्ग में चेंज होता है एट टाइम विच वी कैन नॉट प्रेडिक्ट, हाँ वो रेजोनेंस में है लेकिन वो क्षण हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, तभी है ना वो रेजोनेंस छोड़ देता है और है ना बाद में उसका भविष्य खत्म हो जाता है, किधर भी पड़ता है। तो ये सब है ना वो क्षण की ये पूरी कॉन्फिगरेशन पर आ रहा है। और तो ये है ना ऐसा जो एक मशीन चलता है, इसे तो उसको मशीन बोले पूरे ब्रह्मांड, और ये हम लोग हमारा शरीर को भी लोग मशीन बोलते, हकीकत में वो मशीन नहीं है, वो है ना वो ऊपर से लगता है लेकिन उसके अंदर में क्या चल रहा है किसी को नहीं। और आपका जो ये गॉड पार्टिकल की बात है वो बात ऐसा है कि प्रश्न यही है कि ये एटम में क्या है, ये तो मानते थे ये पदार्थ है वो तत्व का बना है, तत्व में एटम का बना है, एटम इज अल्टीमेट बात करने बोले, लेकिन वो विज्ञानी लोग का जो सशंक है क्योंकि एटम कैनॉट बी द अल्टीमेट, तो उसको ना बाद में कभी कहीं वो जना अकस्मात से हुई है, ये 50, 60, 80% ये वो जना अकस्मात से हुई है, तो उसका कोई से नहीं होता, को बाद में समझे तो उसको मालूम पड़ा। और ये जो ये एम्ड सोच तो बहुत डिफिकल्ट होता है, और ओरिजिनल विज्ञान करना वो खाने का खेल नहीं, ओरिजिनल फॉर्मूला बनाना। लेकिन अभी मैं ये बात करता था कि ये जो है ना ये एटम क्या है, तो एटम से जैसे डॉक्टर बताया कि इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो वो बाद में हाइपोथेसिस किया, बाद में मालूम पड़ा कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव है क्योंकि उसका जो कैरेक्टर है, तो मालूम लगे ये निगेटिव है तो पॉजिटिव भी होना चाहिए, तो बाद में वो लोगों ने प्लग पूरी मॉडल इस लड्डू में एक क्लास है ऐसा मॉडल किया, लेकिन जब ऐसा स्टडी किया तो मालूम पड़ा मेरी ऐसा नहीं है, तो अगर बहुत जगह है तो बोले कि सोलर सिस्टम का मॉडल है, तो सूर्य है उसके चारों ग्रहों, तो उसने ऐसा ये किया, लेकिन इलेक्ट्रॉन और ग्रह में थोड़ा फर्क है, ग्रह है ना वो न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, यदि वो एक्सीलेटेड होता है तो लूज एनर्जी तो अंदर जाके देता है, तो ऐसा क्यों, तो बोर्ड ने आके बोला कि तेरा शॉर्ट टर्म वो लिमिटेशन पे वो कुदरत का शॉर्ट टर्म ये ना ये ऑर्बिट है, उधर जो रहेगा तो कुछ नहीं होगा, वो है ना ये जो आगे पीछे होगा तो है ना वो ये टूट जाएगा, तो इस तरह ना फिर एटम का स्ट्रक्चर हुआ, तो बोला कि ठीक है प्रोटॉन है और उसको प्रोटॉन कहा गया, और बाद में प्रोटॉन मालूम है कि प्रोटॉन अकेला नहीं है, न्यूट्रॉन भी है, तो न्यूट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो बाद में न्यूट्रॉन को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बना है, ये जो चीजें बना है कि वो ऐसा नहीं कि ऐसा सघन है, वो तो इधर ये चार्ज है, इधर ये है, अपने को आपका शरीर रहता है सॉलिड, लेकिन सॉलिड नहीं है, तो साइंटिस्ट से ये तो कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ पार्टिकल, आप है ना पार्टिकल का समूह है, तो इस तरह ना वो ये न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बना है, ठीक है, बाद में ये लोग तो ससम तो है ना बोले कि प्रोटॉन भी तोड़ना चाहिए, तो ये टूटा प्रोटॉन थोड़ा पास में है ना ये थोड़ा उसमें ये बोसोन जैसी चेतना बोले कि और क्या है और अल्टीमेट क्या है, उसमें से ये बोले कि ये थियरी बता कि ऐसा पार्टिकल है जो दिखाई नहीं पड़ता है, जो चेतना है और उसको गॉड पार्टिकल कहते हैं, और उसका अस्तित्व ये आपको दूसरे पार्टिकल को अस्तित्व देता है, तो इसलिए उसको है ना गॉड पार्टिकल का वो इनविजिबल है और सबको चलाता है, तो एक ब्रह्मांड में ये सब हाइपोथेसिस, और ये लोग ने ऐसा उसका ये ना एविडेंस मिला है, और 8, 10, 15 अभी भी उन लोगों को मालूम नहीं कि हिग्स बोसोन कितने प्रकार के हैं, थोड़ा ये कम वेट वाला है, ज्यादा वेट वाला, तो ये सब ये करती रहती है प्रक्रिया, तो उसको एक गॉड पार्टिकल है। हमें जैसे आपने बताया कि एक गेहूं से गेहूं का पौधा होता है जी, ज्वार से ज्वार का पौधा जी, और मनुष्य से मनुष्य बनता है जी, लेकिन साइंस बताता है कि इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग जो है वो एक अमीबा से बंदर बना, बंदर से इंसान बना, जी, तो ये दोनों प्रोसेस में तो विरोधाभास है, साइंस ये एक्सेप्ट करता है और आप ये बता रहे हैं जी, तो इसका साइंस क्या खुलासा है? इसका उत्तर ये है कि ये जो थ्योरी बताई थी डार्विन ने बताई थी कि सबसे पहले यूनिसेलुलर प्राणी पैदा हुए, उसके बाद मल्टी सेलुलर प्राणी पैदा हुए,
तो पहले अमीबा हुआ, फिर उससे विकास होते होते मछली बनी, फिर उससे बंदर बना, फिर आदमी बना, ऐसा वो प्रोसेस बताते हैं। तो मेरा कहना ये है कि अगर प्राणियों में विकास हुआ तो किसने किया, इसका उत्तर डार्विन को देना है। डार्विन के पास, किसी साइंटिस्ट के पास इसका कोई उत्तर नहीं है कि जो प्राणियों में विकास हुआ वो किसने किया। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले आपसे पूछा, सृष्टि बनी या बनाई गई? पूछा था, और आपने क्या कहा था? बनाई गई। तो विकास हुआ ये कहना गलत है, ये बोलो विकास किया गया। अगर विकास करने वाला मछली, अमीबा से मछली बना सकता था, तो क्या डायरेक्ट मछली का जीन नहीं बना सकता था? अगर वो विकास कर सकता है तो ओरिजिनल चीज भी बना सकता है। और आज मेडिकल साइंस वालों ने, जो अभी साहब बता रहे थे, एक मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो साइंटिस्ट लोग हैं, उन्होंने डार्विन के सिद्धांत का खंडन कर दिया। वो स्वयं कह रहे हैं कि ये झूठ है। वो ये कहते हैं मछली का जीन और बंदर का जीन बिल्कुल डिफरेंट है। एक जीन से दूसरा जीन, एक जीन वाले प्राणी से दूसरा प्राणी पैदा हो ही नहीं सकता। ये आज से 15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट के एक जेनेटिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उन सज्जन से मेरी बात हुई थी 15 साल पहले। यहाँ अहमदाबाद में आए थे तो एक परिवार में मुझे मिले, तो उन्होंने ये बात बताई कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में साइंटिस्ट हैं और हमने खूब खोज कर ली। उसके बाद हम ये बात कह रहे हैं कि डार्विन का सिद्धांत गलत है। तो सही सिद्धांत वेद का है। वेद के अनुसार ईश्वर ने अलग अलग जीन्स बनाए, अलग अलग प्राणी बनाए, और वो सब कर्मों के आधार पर बनाए। और आज भी मछली से मछली पैदा हो रही है, बंदर से बंदर हो रहा है, आदमी से आदमी हो रहा है। अगर बंदर से आदमी बना था तो बंदर की नस्ल बंद हो जानी चाहिए। मारुति कार वालों ने पहला मॉडल निकाला, उसको मार्केट में बेचा, फिर देखा पब्लिक ने शिकायत की, साहब इसमें एक्स्ट्रा नहीं लगाई, आपने इसमें ऐसे नहीं लगाया, इसमें ये कमी लगी। तो कंपनी वालों ने शिकायत सुनी और दूसरा नया मॉडल निकाला, उसमें पिछली शिकायतें दूर कर दी, एक्स्ट्रा भी लगा दी, एसी भी लगा दिया और सारी सुविधाएं लगा दी। जब दूसरा मॉडल बाजार में बिकने लगा, तब उसके बाद कंपनी पहला मॉडल चालू रखेगी या बंद कर देगी? बंद कर देगी। तो मछली से बंदर बना तो मछली का प्रोडक्शन बंद हो जाना चाहिए, और वो तो आज भी चल रहा है। इसलिए डार्विन का सिद्धांत गलत। आज भी मछली चल रही है, आज भी अमीबा चल रहा है, आज भी बंदर चल रहा है, आज भी आदमी चल रहा है। पिछला मॉडल बंद नहीं हुआ। इससे सिद्ध हुआ कि वो पिछले मॉडल का डेवलप्ड मॉडल नहीं है, उसका विकसित रूप नहीं है। सारे प्राणी अलग अलग है। जैसे स्कूटर अलग चल रहा है, मोटरसाइकिल अलग चल रही है, कार अलग चल रही है, कारों में भी अलग अलग कंपनियां हैं और वो अलग अलग चीजें बना रही हैं। तो ऐसे ही ईश्वर ने लाखों प्रकार के जीव जंतु बनाए, उनके अलग अलग जीन्स बनाए, उनके अलग अलग शरीर बनाए, और उसी जीन से आज भी उसी जीन वाला प्राणी पैदा हो रहा है। और उसमें जो आत्मा भेजी जाती है वो कर्मानुसार भेजी जाती है। इसलिए वेद का सिद्धांत ठीक है। साइंस से एक्सेप्ट करता है। साइंस तो बताते हैं हम आत्मा को, हमारी समझ में नहीं आया, वो तो खुद ही कहा आत्मा हमारी समझ में नहीं है। डार्विन लॉ को तो अभी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना, हाँ। तो उसने छोड़ दिया ना वो लॉ। हाँ वो तो छोड़ दिया, हाँ वो डार्विन का तो छोड़ दिया साइंस ने। जी खच्चर जो बनाया है वो वापस साइंटिस्ट ने बनाया है, बूढ़े और गधे का कॉम्बिनेशन हाँ जी, हाँ जी। वो इंसान ने बनाया है। नहीं गलत है। उसने केवल दो जीन्स को मिक्स किया है, उसकी बॉडी बनानी नहीं आती किसी साइंटिस्ट को। मतलब ये जो हमारा फॉर्मूला है कि बूढ़े से घोड़ा बनता है, तो बूढ़े से खच्चर बना, गधे से खच्चर बना। वो ईश्वर की सृष्टि के नियम से बना है। साइंटिस्ट को बनाना आता हो तो जरा अपनी हड्डी टूट जाए तो दूसरी स्पेयर पार्ट बना लेगा। बोन मेरो बनाया अभी, वो नकली चीज बनाई है, असली चीज नहीं बना सकते। कोई भी साइंटिस्ट इस बॉडी को नहीं बना सकता। दो चीजों का वो सम्मिश्रण कर सकता है। जो टेस्टिंग में भी बनाया गया और जो क्लोनिंग हो रही है, ये जो भी सब रिसर्च चल रही है, इसमें वो केवल दो परमाणुओं को, दो चीजों को, दो सेल्स को केवल मिक्स करना जानते हैं, बस इतना ही जानते हैं। इससे आगे रचना करना नहीं जानते। अभी तक ह्यूमन बॉडी 5% भी समझ में नहीं आया, ब्रेन तो 2% भी समझ में नहीं आया। क्या बनाएंगे ये लोग? बनाना उनके बस का नहीं है। वो सिर्फ सम्मिश्रण करना जानते हैं, बस फर्टिलाइजेशन करना जानते हैं, इससे आगे नहीं जानते। आगे क्रिएशन का काम ईश्वर का, वो करता। तो घोड़े और गधे